अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। लोकसभा में महंगाई और पेगासस जासूसी मामला छाया रहा और इन मुद्दों पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद 3 बजे जब बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने पेगासस जासूसी मामले को उठाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। व्यवस्था बनते हुए नहीं देख पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। विपक्ष संसद के मानसून सत्र में सरकार को 3 केंद्रीय कृषि कानूनों, पेगासस जासूसी मामला और महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों पर घेरने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष के शोर शराबे के कारण मानसून सत्र के निचले सदन में लगातार दूसरे दिन कामकाज नहीं हो सका। सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। तब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ विपक्षी सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर आसन के समीप आ गए और नारे लगाने लगे। तख्तियों पर लिखा था, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं और सरकार जासूसी में लगी है। सदन में तख्तियां लाना हमारे नियम प्रक्रिया के तहत उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। आप सीट पर जाकर बैठिए, मैं हर मुद्दे पर आपका बहस कराऊंगा, जवाब देंगे। लेकिन ये तख्तियां और नारेबाजी करना कतई उचित नहीं है। फिर माननीय सदस्यों मैं कह रहा हूं, आप बैठिए सीटों पर। आप जिस भी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उस मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। सरकार ने नीतिगत मामले के रूप में जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अतिरिक्त कोई जातीय जनगणना नहीं करने का फैसला लिया है। लोकसभा में यह जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। सरकार ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के मध्य क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए आय मानदंड में संशोधन का एक प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन है। सरकार ने कहा है कि विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र एवं राज्यों की एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर अनाज की खरीद की जा रही है तथा किसान संगठनों को 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की बजाय इस बात पर जोर देना चाहिए कि कृषि अधिनियमों के हिस्से पर उनकी चिंताओं को लेकर चर्चा करनी चाहिए ताकि उनका समाधान निकाला जा सके। सरकार ने लोकसभा में कहा कि अवैध रोहिंग्या प्रवासी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इस तरह की खबरें हैं कि उनमें से कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं। केंद्र पर कोविड-19 संबंधी आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा में दावा किया कि इस महामारी के प्रबंधन में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा है कि देश अर्थव्यवस्था की पुख्ता नींव और कई पहलों की वजह से इस महामारी के दौर में मजबूती से खड़ा है। देश में कोविड-19 महामारी का प्रबंधन, टीकाकरण का कार्यान्वयन और संभावित तीसरी लहर को देखते हुए नीति और चुनौतियों विषय पर उच्च सदन में अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोविड-19 के नतीजे इतने भयावह होंगे इसका अनुमान नहीं लगाया गया था। उन्होंने कहा कि लेकिन देश इस महामारी की दूसरी लहर से गुजरा और कहा जा रहा है कि हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। इस महामारी से मिले घाव कभी नहीं भरेंगे। मनोनीत सदस्य स्वपन दास गुप्ता ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि कोविड महामारी न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने कोविड से निपटने को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि कोई तैयारी नहीं की गई थी
और इससे पूरा ग्रामीण भारत प्रभावित हुआ है। राजद के मनोज कुमार झा ने कहा कि हमें उन सबके नाम एक साझा माफीनामा जारी करना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थीं, जिनके बारे में हमें कभी कुछ पता नहीं चल पाएगा। क्या राजीव सावंत की उम्र थी जाने की? ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते छटपटाते रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं थी। यह किसकी असफलता थी? रेमडेसिविर और कई दवाएं उपलब्ध नहीं थी जिनका कोई नहीं जानता था। उनके नाम के रट लगने लगे, लेकिन समय पर दवाइयां नहीं मिली। रामगोपाल यादव ने निजी अस्पतालों में कोविड बीमारी के इलाज में आने वाले भारी खर्च का जिक्र करते हुए कहा कि इस वजह से कई लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि लॉकडाउन कहीं कहीं आज भी जारी है। क्या लॉकडाउन समाधान है? यह चल रहा है और चलता रहेगा। अगर टीका समाधान है तो इस कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए। देश में टीके की कमी है, फिर हमने 6 करोड़ टीके विदेश क्यों भेजे? विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सदन में चर्चा के दौरान मैंने सुना कि जो कोरोना में अच्छा हुआ वो राज्य ने किया और जो खराब हुआ उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। यह ठीक नहीं है। मांडविया ने राज्यसभा में कहा कि आपदा के वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 130 करोड़ लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमें मिलकर चलने की जरूरत है, तभी हम इस महामारी के खिलाफ विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का संसद डायरी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।